आज मैं आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का चिकन कॉर्न सूप की रेसिपी बताऊंगी। ये खाने और पीने में तो बहुत ही मज़ेदार होगा और देखने में तो बहुत ही खूबसूरत होगा। और अक्सर औकात हम सूप बनाने में कौन कौन सी गलतियां करते हैं वो इस वीडियो में आपको साथ साथ समझाती जाऊंगी। और इसमें हम नया क्या शामिल करेंगे वो भी आप वीडियो के एंड तक जुड़े रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अमारा खान। तो आपको अपने चैनल कुकिंग विद अमारा में वेलकम करती हूँ। तो चलें फिर हम अपने प्यारे से किचन में इस मज़ेदार से लाजवाब से सूप बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम इसी तरह से कच्ची छली ले लेंगे और इसके इसी तरह से छिलके उतार लेंगे। ये देखें, आपने इसी तरह से उतार लेना है। बाज़ार में तो वैसे टिन पैक मौजूद होते हैं, लेकिन हम इसी ताज़ा छली की मदद से इसको ये निकालेंगे और इसको हम अपने सूप में तैयार करेंगे। और इस रेसिपी में ये बादाम भी है और ये मूंगफली भी शामिल है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे ये वीडियो के एंड तक आप जुड़े रहें और इंशाल्लाह आपको ये सूप की रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। तो अब हम सबसे पहले इसी तरह की छली ले लेंगे और इसको आपने इसी तरह से बीज इसके निकालने हैं। बहुत मुश्किल से निकलते हैं, तो लेकिन जब आप इसको इसी तरीके से निकालेंगे किसी नाइफ के साथ तो ये बहुत आसानी से निकल आते हैं। और 2 से 3 दफ़ा इसी तरह करने से ये आराम से बहुत ही आसानी से निकल आते हैं, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। और ये बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। बजाय इसके कि हम मार्केट में डब्बा पैक ले लें तो वो अच्छा नहीं होता है, उसका जायका भी नहीं होता, इसकी खूबसूरती भी आती है और इसका जायका भी बहुत ही लाजवाब आता है। और आपने इसी तरह से कटिंग कर लेनी है। माशाल्लाह बहुत अच्छे से हमने इसको कट कर लिया है। एक छली से तकरीबन 1 कप जितना ये बीज निकल आए हैं, इसको अब हम साइड पे रख देंगे। अब हम सूप बनाने की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए अब एक बर्तन लेंगे, इसमें हम पानी डाल देंगे और इसको खूब अच्छे से पकाएंगे। और इसके साथ ही मैंने ये आधा किलो चिकन बोनलेस ली है और इसी तरह से मोटे मोटे कट करके आपने इसके अंदर डाल देना है। पानी हमेशा पहले से गर्म होना चाहिए, फिर आप चिकन डालेंगे तो बहुत ही लाजवाब और टेस्टी सा ये तैयार होता है सूप। और इसके साथ ही हम डालेंगे लाजमी तौर पे ये लहसुन अदरक का पेस्ट, आपने आधा चम्मच डालना है और इसको खूब अच्छे से पकने देना है। जितना अच्छा ज़्यादा देर तक ये पका रहेगा तो उतने ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर आएगा। और इसके साथ ही ये चिकन की जो झाग सी आ जाती है, ऊपर लेयर आती है, आपने इसको किसी छलनी की मदद से निकाल लेना है। ये देखें, मैंने इसी तरह से इसको निकाल लिया है और आपने भी इसी तरह कर लेना है, क्योंकि इससे इसका जायका अच्छा नहीं आता। तकरीबन 20 से 25 मिनट अच्छे से बॉयल होने के बाद इसी तरह हम छलनी की मदद से ये गोश्त निकाल लेंगे और इसको साइड पे रख देंगे। और ये पानी इसी तरह पकता रहेगा। 5 मिनट के बाद अब हम इसी तरह से ये मकई के दाने डाल देंगे और खूब इसको अच्छे से पकने देंगे। जितनी ज़्यादा ये अच्छा पकता रहेगा उतना ज़बरदस्त लगता है। और इसी तरह ये चिकन को मैंने बिल्कुल मज़ीद मैश कर लिया था, आधा कप यखनी डाल के ग्राइंडर में इसको मैश किया और दोबारा से हम इसको इसके अंदर पकने रख देंगे। जितनी ज़्यादा हम इसकी पकाई करेंगे उतने ज़बरदस्त लजीज से ये यखनी सूप कॉर्न सूप तैयार होगा। और मैं उम्मीद करती हूँ आप जब एक दफ़ा इसी रेसिपी से बनाएंगे ना, बहुत ही लजीज और टेस्टी बनेगा और ऐसा आपने कभी भी पहले जायका नहीं चखा होगा। और ये इसी तरह से मुसलसल हम पकाते जाएंगे। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि ये क्यों कच्चा कच्चा और झाग सा क्यों बन रहा है। जितना ज़्यादा ये पकेगा और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो आप समझ जाना, तो बहुत ही ज़बरदस्त सा कॉर्न सूप तैयार हो गया है। अब इसमें डालूंगी मैं नमक, ताकि इसकी अच्छी सी पकाई शुरू हो जाए और गोश्त का कच्चेपन और सूप का कच्चेपन फील ना हो। और ये मुसलसल पकता रहेगा। कम से कम इस सूप को बनाने में 1 घंटा ही लगा है, तो आपने भी इसी तरह मुसलसल पकाते रहना है। और इसके साथ 2 से 3 टेबलस्पून चिकन पाउडर डालना है आपने। आप चाहें तो किनोर क्यूब भी डाल सकते हैं, लेकिन चिकन पाउडर आप डालेंगे तो बहुत ही लाजवाब इसका जायका आएगा। और मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है। और इसके साथ ही 2 टेबलस्पून इसमें काली मिर्च। सूप में मोस्टली तौर पे सिर्फ 2 ही चीज़ें इस्तेमाल किए जाते हैं, नमक और काली मिर्च। आपने इससे अलावा और कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करना। खूब अच्छे से पकने के बाद अब मैं इसमें 3 से 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालूंगी और इसको पानी के साथ ऐड करके और इसके अंदर पेस्ट बना कर डाल देंगे और मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है और उसको पकाते जाना है। किसी किसी को पतला सा सूप पसंद होता है और किसी को गाढ़ा, तो मैं इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाऊंगी और साथ साथ इसको पकाते रहना है। और इसको इतना ही पकाना है, जो ऊपर से वाइट वाइट झाग सी जो फील हो रही है ये जब तक ख़त्म नहीं होती तब तक आपने इसको पकाते रहना है।
और इसको खूब अच्छे से पका लेने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 अदद अंडे। आप चाहें तो सफ़ेदी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें जर्दी भी साथ शामिल कर रही हूँ और मुसलसल चम्मच हिलाते जाएंगे और इसको पकाते जाएंगे। बाद लोगों को ये इसी तरह के अंडे के जो चंक्स पसंद होते हैं, लेकिन मैं इसको इतना पकाऊंगी कि आपको ये बाद में अंडे भी नज़र नहीं आएंगे। आपने इसको इतना ज़्यादा ही पकाना है और मुसलसल चम्मच हिलाते जाएंगे तो ये अंडे भी गायब हो जाएगा। अब हम बनाएंगे स्पेशल किस्म की इसकी चटनी, और इसके लिए 2 से 3 टेबलस्पून तिल लेंगे। तिल आप सफ़ेद भी ले सकते हैं और ब्राउन भी ले सकते हैं, और इसके साथ ही 2 से 3 टेबलस्पून आप मूंगफली भी ले सकते हैं। और इसी तरह से आपने ड्राई रोस्ट करना है। आपने बिल्कुल हल्की आंच पे इसको ड्राई रोस्ट करना है, ज़्यादा आपने पकाना नहीं है वरना टेस्ट इसका चेंज हो जाएगा। इसके साथ ही 1 कप भर के आपने ऑयल डालना है, आपने घी वगैरह इस्तेमाल नहीं करना। और 2 से 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 कप आप इसमें हरी मिर्चें डालेंगे और खूब इसकी 2 से 3 मिनट तक आपने पकाना है मीडियम लो फ्लेम पे। इसको खूब अच्छे से पकाना है ताकि जो इसमें हल्का सा जो पानी फील होता है वो ख़त्म हो जाए और अच्छे से पक जाए, ताकि ये जायका ख़राब ना हो। देखें माशाल्लाह से अच्छे से ये पक गया है और इसकी खुशबू भी आ रही है। और इसके साथ ही हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतने तक ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही अब डालेंगे हम इसमें मसाले। सबसे पहले 2 से 3 चम्मच हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और इसके साथ ही तिल और पीनट का पाउडर डालेंगे। तिल आप साबित भी डाल सकते हैं, पीनट का पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इन दोनों को पीनट का पाउडर बना के इसके अंदर डाल दिया था और इसके साथ ही नमक डाल दिए। फ्लेम आपका बिल्कुल ऑफ ही होना चाहिए। और इसके साथ ही 2 से 3 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस, 2 से 3 टेबलस्पून आप इसमें सिरका। ये मिसाले थोड़े से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद आपने इसको सिर्फ 2 मिनट पे पकने देना, मीडियम हाई फ्लेम पे, जब तक इसके अंदर जो मौजूद थोड़ा सा कच्चापन है, पानी आपको फील हो रहा है, तो वो आपने इसको ख़त्म करना है ताकि ये ख़राब ना हो। और इसके साथ ही सबसे एंड में हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। इससे इस चटनी की खूबसूरती आती है, इसका जायका भी बहुत ही लाजवाब बनता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी चटनी बहुत ही लजीज और टेस्टी बने, तो 1 चम्मच चीनी डाल के इसको 2 से 3 महीने आप इसको रूम टेम्परेचर पे रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लजीज टेस्टी से चिकन कान सूप तैयार हो गया है। जब भी सूप इस्तेमाल करें तो इस चटनी का जायका भी आप डाल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम न्यू रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।